डॉक्टर साहब आजकल ये फिशर बड़ा कॉमन हो गया है, लोगों को फिशर की दिक्कत हो जाती है। कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता है कि उन्हें फिशर है भी कि नहीं। और ये छाछ सूत सूत विधि में फिशर का क्या इलाज दिया गया है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए फिशर में फिश गुदा रोगों में एक रोग, मुख्य रोग एक फिशर भी है, जिसमें कि क्या होता है कि गुदा के द्वार पे, एनल ओपनिंग पे, एनल वर्ज पे एक कट लग जाता है, जिसमें कि कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और इसका जो कारण रहता है, मेन जो इसका रीजन रहता है, वो क्या होता है आजकल, जैसा कि लोग जानते हैं कि फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल के लोग। तो फास्ट फूड खाना, और जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, या ऐसे लोग जिनको मोशन बार बार होता है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको भी मोशन बार बार वो मल्टीपल टाइम के लिए जाते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि जो एनस से मतलब 600 क्लॉक का लगभग, मोस्टली लोगों को 600 क्लॉक का ही फिशर बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए एनल ओपनिंग है, ये 600 क्लॉक हम इस तरीके से देख लेते हैं, तो इस जगह पे एक कट टाइप का लग जाता है, जिसको फिशर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी किसी को एक्यूट, ये भी दो टाइप का होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक फिशर रहता है। एक्यूट फिशर में ब्लीडिंग भी रहती है, और जब मोशन के बाद पेशेंट आता है बाहर, तो लगभग पूरे दिन से उसको, किसी किसी पेशेंट को पूरे दिन और किसी किसी पेशेंट को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सीवियर पेन रहता है इसमें। पेशेंट बहुत विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इसमें। तो और क्रोनिक फिशर में क्या होता है, क्रोनिक फिशर में इसके साथ साथ फिशर बेड बन जाता है एक तरीके से। जैसे कि ये मान लीजिए 600 क्लॉक का फिशर है, तो इसी जगह पे लगभग फिशर बेड बन जाता है, जिसमें कि फिर इचिंग होना भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ फाइब्रोसिस होने लगती है। तो जब इसमें इसके ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद में ही है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की तो हम अभी बात कर लेते हैं, मगर जनरल आदमी ये कैसे पता करे कि उसको फिशर हो गया है कि नहीं हो गया है? क्योंकि मान लीजिए बहुत बार, कई बार लोगों को दिक्कत होती है, बट उन्हें पता नहीं होता कि ये फिशर है कि नहीं है, तो वो उसको ये कैसे पता चलेगा? उसको पता बड़ा, ये इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि जब वो मोशन से आएगा, तो उसको मोशन के टाइम पे ही उसको शीट में दिखाई देगा कि थोड़ा बहुत ब्लड ड्रॉप कर करके ब्लड गिर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिरेगा, और बहुत पेनफुल होगा। उसका जो मोशन होगा वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, और आने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। ये फिशर की सबसे पहली पहचान है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये फिशर ये है। अच्छा, जो हमारा आयुर्वेदा की छाछ सूत्र विधि है, उसमें इसका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं? आयुर्वेद में ही इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है छाछ सूत्र के द्वारा, जिसमें कि एक्यूट फिशर में मोस्टली ये होता है कि वो पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस ले, मोशन ठीक करे, और कुछ मेडिसिन लोकली लगाने की और खाने की, लगभग इससे आराम हो जाता है। वो एक कंडीशन अलग है कि किसी की एनल रिंग बहुत ज्यादा टाइट है, इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, तो कभी कभी इस कंडीशन में फिर एक आर्टिफिशियल फिस्टुला बनाना पड़ता है। जैसे कि ये एनल ओपनिंग हो गई, तो लगभग 600 क्लॉक पे एक हम आर्टिफिशियल फिस्टुला बनाते हैं एनल वर्ज से 2 to 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्टिफिशियल फिस्टुला बनाते हैं, जो कि एक एनस में ओपन होता है। फिस्टुला इन द सेंस कि एक ओपनिंग आप क्रिएट करते हैं बेसिकली। अंदर ट्रैक बना के हमें क्या है कि मतलब मेनली हमें स्फिंक्टर थोड़े से रिलैक्स करने होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, और फिर उसमें वो परमानेंट रिलीफ हो जाता है। अच्छा, ऐसी कोई घर की आयुर्वेदिक घरेलू कोई ऐसे नुस्खे हैं जो जिसको फिशर हो गया है वो घर पे ही अपने आराम से ट्रीट कर सके, घर पे बैठे बैठे? घरेलू नुस्खों में हम ये कर सकते हैं कि पेशेंट का जो भी कॉज है, मान लीजिए अगर उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उस कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कुछ ले सकते हैं, जैसे कि इसबगोल वगैरह, कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं। और उससे भी अगर उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर तो डॉक्टर के पास। चलिए डॉक्टर साहब, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर आपसे उन्हें ट्रीट कराना है तो आपके पास कैसे कांटेक्ट करें और आपसे इसके
मेरे यहाँ कांटेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा और एड्रेस शो हो रहा होगा, उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है किसी को, तो आप आएँ क्लिनिक पे, एक बार चेक कराएं। ट्रीटमेंट की बात की है, आप पहले एक बार चेक कराएं। उम्मीद है मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको कुछ इससे बहुत अच्छा पता भी चला होगा प्रेशर के बारे में। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी समस्या है उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा सभी के आंसर करने की।